Hi guys, welcome back to my channel. So the most requested video on preference sheet is finally here and इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि अगर हमारा ये स्कोर है तो उसमें हमें कौन सा कैंपस या कॉलेज अलॉट होगा एंड ऑल्सो इफ़ वी वांट नॉर्थ कैंपस इन लेस कोर्स तो उसके लिए हमारी प्रेफरेंस शीट कैसी होनी चाहिए. सो डोंट यू वरी, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल अबाउट दैट एंड ऑल्सो वी विल सी कि what is preference sheet, how to make preference sheet and what are the common mistakes that students usually do while making their preference sheet, and last but not the least, how do preference sheet basically works. So yeah, without any further ado, let's move into the video. So first, let us see कि what is preference sheet. So preference sheet is the list of combination of all the courses and colleges that you want to seek admission in. And for the perfect preference sheet, you have to follow these simple 3 steps that are your first is your course selection, second is college preference, and third is the mix match of both the steps. So now let us start with the step 1, that is your course selection. So for your first step, you have to make a list of all those courses जिसमें आपको इंटरेस्ट है एंड यू वांट टू परस्यू देम इन योर फ्यूचर. एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट दैट कि प्लीज़ 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 उन कोर्सेज को भी प्रेफरेंस में रख देना जिसकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहे हो. आई एम नॉट सेइंग दैट कि उनको टॉप प्रेफरेंस पे रखना, चाहे लो प्रेफरेंस में ही रख देना, बट प्लीज़ रख देना सो दैट यू हैव योर बैकअप कोर्सेज अवेलेबल विद यू. ठीक है. एंड फॉर दैट लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. सपोज यू बिलोंग फ्रॉम ए कॉमर्स स्ट्रीम एंड यू वॉन्ट टू डू BCom, BBA, BMS, BCom ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स from a particular college, and ये सब तो कोर्स आपकी प्रेफरेंस में रहेंगे, but you also match the eligibility of English honors. So keep that English honors as your preference. There is no harm of keeping backup options. ठीक है. एंड प्रेफरेंस शीट आपको ऐसे बनानी है जैसे आपके 800 आउट ऑफ 800 आए हो. यू डोंट हैव टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ बिकॉज प्रेफरेंस शीट इज द अल्टीमेट गेम चेंजर फॉर ऑल द CUT एस्पिरेंट्स, चाहे वो 800 आउट ऑफ 800 वाला बच्चा हो या फिर वो 500 आउट ऑफ 800 वाला हो. ठीक है. यू डोंट हैव टू टेक टेंशन. इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू कि आप सबका ड्यू में एडमिशन होकर रहेगा. ठीक है. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2, दैट इज योर कॉलेज प्रेफरेंस. So in step 2 also you have to make a list of all those colleges जिसमें आप जाना चाहते हो. And for commerce students it is always SRCC on the top and then comes rest of your colleges. The last and the final step is your mix and match of both these steps. But before moving into the explanation of this step, let me tell you a common mistake that every student do while making their preference sheet. So वो क्या करते हैं? Let's take an example. Suppose you are applying for 2 courses, that is your BCom honors and your economics honors. It is just hypothetical, don't take it seriously. So वो क्या करते हैं, जो BCom ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस हैं वो सबसे ऊपर रखते हैं, देन एवरेज कॉलेज एंड देन बिलो एवरेज कॉलेज, देन दे स्टार्ट विद इको ऑनर्स. उसमें भी आप दे रिपीट द सेम एल्गोरिथम. उसमें पहले आप टॉप कॉलेजेस रखोगे, फिर एवरेज रखोगे, देन बिलो एवरेज. यू डोंट हैव टू डू दिस. आपको हर प्रेफर्ड कोर्स का हर टॉप कॉलेज पहले स्टार्टिंग में रखना है, देन इज योर एवरेज कॉलेजेस एंड देन इज योर बिलो एवरेज कॉलेज. बिकॉज पहले सिनेरियो में अगर आप BCom ऑनर्स के सारे कॉलेजेस रख दोगे तो आपको वो ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस में आपकी सीट फ्रीज कर देगा, जबकि आपको इकोनॉमिक ऑनर्स के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन आराम से मिल सकता था. ठीक है. सो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट एवरी स्टूडेंट रिपीट्स एवरी ईयर. ठीक है. एंड अगर आप हर कोर्स जो आपको करना है उसके टॉप कॉलेजेस को ही ऊपर रखोगे तो आपको टॉप कॉलेज अलॉट हो जाएगा with your favorite course that you want to do. ठीक है. And now let's move on to some important things that you have to take care while making your preference sheet. So this is the ideal way of making your preference sheet, but you should know that कि South campus के जो कुछ colleges हैं they are far more better than some colleges of your North campus. So उसके according आपको थोड़ी सी research करनी पड़ेगी कि आपके course के according कौन सा college आपके लिए best रहेगा. ठीक है. And now move on to a second tip. So tip 2 is that कि प्लीज डोंट अरेंज योर प्रेफरेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग्स. कि अगर आप सोचो कि ASRD की रैंकिंग अच्छी है SRCC से तो हम उसको ऊपर रख देंगे एंड देन वी विल कीप SRCC. प्लीज डोंट डू दैट. इट्स जस्ट दैट कि जो ASRD है इट प्रोवाइड्स यू विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज एज कम्पेयर टू SRCC, बट द कोर्सेज दैट SRCC प्रोवाइड आर द बेस्ट. एंड अगर आप सोचो कि ASRD की BCom को ऊपर रख देंगे एंड देन वी विल कीप SRCC बिकॉज वो रैंकिंग में अच्छा है. ठीक है. ये मत करना. यू ऑल नो दैट
दैट SRCC की जो BCom ऑनर्स या BCom है, इट इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है. सो उसको आप सबसे ऊपर ही रखना, ठीक है. सो योर थर्ड टिप इज यू नो दैट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इज द बेस्ट business college in the whole Delhi University, and you will keep the courses of Shahid Sukhdev like your BBA and BCom at your top preference even before SRCC. I know that, and there is no doubt कि जो BBA है it is the best in Shahid Sukhdev, but आपका जो BCom ऑनर्स है या BCom है it is the best in SRCC. So you have to keep in mind कि आपको हर कोर्स का हर कॉलेज देखना है कि आपको कौन सी प्रेफरेंस पे क्या रखना है, ठीक है. So that you don't make any mistake. So these are the small minute things that you have to take care while making your preference sheet, and I will guarantee you that you will land in North Campus, ठीक है. And now let's move on to how the preference sheet basically works, ठीक है. सो जो आपने प्रेफरेंस शीट बनाई है एंड उसको जो रीड करने वाला सिस्टम होता है वो देखते हैं कि आप कट ऑफ को कहाँ क्लियर कर रहे हो, तो वो आपकी सीट लॉक कर देता है. एंड उसके बाद जो नीचे आपके कोई भी कॉलेजेस होते हैं ना वो आपके डिलीट हो जाते हैं. उसमें से आप कोई भी अब कॉलेज चूज नहीं कर पाओगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है. एंड आफ्टर लॉकिंग दैट सीट यू आर गिवन विद 2 ऑप्शंस, दैट इज अपग्रेड एंड फ्रीज. अपग्रेड मतलब कि जैसे आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो एंड उससे ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं आपको उन कॉलेजेस में से एडमिशन लेना है, सो देन यू प्रेस ऑन अपग्रेड. बट अपग्रेड में भी 2 लूप होल्स होते हैं. जैसे फर्स्ट लूप होल इज दैट कि अगर आपके ऊपर वाले कॉलेजेस में सीट होगी देन ओनली यू विल बी अलॉटेड विद दैट सीट. एंड सेकेंड इज दैट कि अगर आपने गलती से भी कोई कॉलेज जो खराब हो वो ऊपर रखा हो एंड उसको वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, ठीक है. एंड नाउ योर फ्रीज इज दैट कि जो आपको कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप फ्रीज पे क्लिक कर देते हो एंड देन योर सीट इज कंफर्म्ड, ठीक है. सो द लास्ट एंड द मोस्ट हेल्पफुल ट्रिक आई वुड लाइक टू गिव इज दैट कि मेरे टाइम पे आई यूज टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ एवरी टाइम आई मेड अ चेंज इन द प्रेफरेंस शीट, कि चाहे मैंने एक कॉलेज को ही ऐड करा है या सब्ट्रैक्ट करा है, ऊपर करा है या नीचे करा है, उसका आई यूज टू टेक आउट अ प्रिंट आउट एंड आई यूज टू देन हैंड चेक कि हाँ मैंने ये ठीक करा है, ये प्रेफरेंस ठीक रखी है एंड उसके अकॉर्डिंगली आई यूज टू मेक फॉर फर्दर चेंजेस एंड उसका मैं प्रिंट आउट निकालती थी एंड देन द लूप गोज ऑन, ठीक है. सो दिस इज द मोस्ट हेल्पफुल टिप जो मेरे को लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज़ जल्दी मत करो एंड बिल्कुल काम माइंड से अपनी प्रेफरेंस शीट बनाओ सो दैट you don't make any mistake. And yeah, this was it for today's video, and if you found it helpful don't forget to like my videos and kindly subscribe to my channel, and let's hit 200 subscribers till the end of June, and follow me on Instagram and LinkedIn, and yeah, bye.